कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि भोपाल से हमें मिल रही है। विवाह निकाह योजना में बदलाव होगा। योजना से बाहर होंगे आयकर दाता और एपीएल। कैबिनेट में यह प्रस्ताव आएगा। साल में 2 ही मुहूर्त हैं, जिसमें बीपीएल और संबल योजना में पंजीकृत व्यक्ति योजना का लाभ ले पाएगा। दूसरी तीसरी बार शादी करने वालों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सामाजिक न्याय विभाग ने तैयारी की है। संशोधित योजना वर्ष 2021-22 के लिए नए प्रावधानों के बाद 40 से 50 करोड़ रुपए बचेंगे। खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर विवाह निकाह योजना में बदलाव होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं वैभव गुप्ता। वैभव, विवाह निकाह योजना में जो बदलाव होने वाला है और इसमें योजना से आयकर दाता और एपीएल बाहर होंगे, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री विवाह योजना मध्य प्रदेश में चलाई जाती है, उस वर्ग के लिए होती है जो बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होता है। तो इस योजना के तहत जो आयकर दाता होते हैं, उसके साथ ही एपीएल शिवानी उन्हें कहा जाता है जो गरीबी रेखा के ऊपर जिन्हें माना जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अब इस निकाह योजना, मुख्यमंत्री विवाह या निकाह योजना से बाहर कर दिया जाएगा। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत 51,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि बेटी के खाते में आते हैं। 43,000 रुपए बेटी के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं जो अन्य राशि होती है वो आयोजक, इसके साथ ही सामान भी दिया जाता है बेटी को शादी को लेकर। तो अब इस योजना में थोड़े से नियमों में संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले करीब 9 मुहूर्त होते थे शादी के, और 9 मुहूर्तों पर जो शादियां की जाती थी मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत, मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत उनको लाभ दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने एक और संशोधन किया है कि साल में केवल 2 ही मुहूर्त पर इस योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह कराए जाएंगे। बीपीएल और संबल योजना के में पंजीकृत व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हम पिछले साल की बात करें शिवानी, तो पिछले साल एक भी विवाह इस योजना के तहत नहीं आयोजित किया गया, क्योंकि कोरोना काल था और सामूहिक आयोजनों पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई थी। तो इस मध्य में जो पैसा आया था वो वैसा का वैसा है और खर्च बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके साथ ही एक और संशोधन किया जा रहा है कि दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने वालों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो सामाजिक विभाग ने तैयारी कर ली है इस योजना को लेकर। तो संशोधित योजना वर्ष है वो 2021 और 22 के लिए लागू की जाएगी, और जो नए प्रावधान है शिवानी इस योजना के तहत लागू किए जाएंगे, उसके बाद 40 से 50 करोड़ रुपए सरकार की बचना तय है। इसके साथ ही जब मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उस वक्त भी शादियां हुई थी और करीबन 46,000 शादियां हुई थी, लेकिन उन शादियों का पैसा अब तक बेटियों के खाते में नहीं पहुंचा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जहां कमलनाथ बात कर रहे थे कि वो बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, इस योजना की तहत राशि में भी बढ़ोतरी करने की बात उनके द्वारा की गई थी, और उनके कई मंत्री भी कह रहे थे कि इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार में जो शादियां हुई उनका पैसा ही नहीं मिला है। इसके साथ ही वो वाला पैसा जो 15 महीने की सरकार थी, वो वाला पैसा भी शिवानी अभी बाकी है, और जो पिछले साल कोरोना के चलते पैसा शादियां ही नहीं हुई तो पैसा कैसे वितरित होता। तो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए संशोधन किया जा रहा है सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा कि जो जरूरतमंद है केवल उसे ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आयकर दाता और गरीबी रेखा के ऊपर निवास करने वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैभव, बने रहिएगा हमारे साथ। विवाह निकाह योजना में जो बदलाव होने वाला है, इसको लेकर सामाजिक न्याय विभाग ने तैयारी कर ली है, और इसी को लेकर संशोधन योजना वर्ष 2021 और 22 के लिए नए प्रावधानों के बाद 30 से 40 करोड़ रुपए बचेंगे।